So now question number 2, 5.1 exercise. Question number 2. क्या लिखते हैं? Determine whether the points are collinear. Determine whether the points are collinear. नाम सुना है? 9 में होता था और चैप्टर 1 में collinear points. Collinear points. Any 2 points, कोई भी 2 पॉइंट जो होते हो collinear ही होते हैं, because according to postulates, right ना? क्या होता है? If we draw 2 points, then how many lines we can draw? सीधा सीधा एक ही लाइन जाएगा. तो any 2 points क्या होते हैं? collinear होते ही है. ओके? तो collinear के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 3. ओके? So let us suppose that ये है A, B और ये है C. Okay? Now अगर if distance between A, B मतलब 2 smaller जो segments है छोटे छोटे A, B and B, C, इनका टोटल जो है इनका एडिशन जो है वो कितना होना चाहिए? A, C के इतना. A, B प्लस डिस्टेंस B, C कितना होना चाहिए? डिस्टेंस A, C. Then we can see that A, B, C are collinear. समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसका भी पता होना चाहिए और इसका भी पता होना चाहिए. मतलब हमारे सेकेंड क्वेश्चन में हमें 3 डिस्टेंस निकालना है. मतलब अभी मैंने 3 सम किए थे ना, उसको इसमें एक ही में करना है. क्लियर? थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन आसान है. तो 2 या 3 मार्क्स के लिए समझेगा तो आपको आराम से वो मार्क्स मिल जाएंगे. ये समझा इतना कोई पॉइंट्स. चलो स्टार्ट करते हैं. इसमें टोटल 4 सम्स दिए हैं. ओके? तो मैं 2 करता हूं, आप 2 कीजिए. फर्स्ट और सेकंड में करता हूं, थर्ड और फोर्थ आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 2 में होमवर्क कौन सा होगा? आपके लिए थर्ड और फोर्थ. ओके? क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ. ओके? ये आपका होमवर्क है. क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट. तो कौन से पॉइंट्स दिए आपको? फर्स्ट में A दिया है 1 and -3. B दिया है 2 -5 और C दिया है -4 7. ओके? तो हमें पहले क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन AB, फिर निकालना है BC और फिर निकालना है AC. ओके? तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू. अभी यहाँ पे आपको अगर फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज डालने हैं तो आप डाल सकते हो. ओके? डायरेक्ट वैल्यूज डालने तो आप डाल सकते हो, वरना यहाँ पे मेंशन कीजिए. ये क्या है? x1. ये क्या है? y1. सॉरी, ये क्या है? x2. ये क्या है? y2. ये क्या है? x3 और ये क्या है? y3. मतलब 2 पॉइंट है, 2 2. तीसरा आ गया 3 3, फोर्थ आ गया 4 4 कर सकते हो. ओके? तो डिस्टेंस AB के लिए तो फॉर्मूला वही होगा कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो अभी यहाँ पे हम निकालते हैं डिस्टेंस AB. पहले x2 - x1 मतलब 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दोनों माइनस है तो y2 -5 माइनस y1 -3 होल स्क्वायर. ओके? नीड आउट. तो 2 - 1 कितना होगा? 1. वो तो पता है. यहाँ पे -5 में सेम फर्स्ट वाला माइनस कोई चेंज नहीं होता. हाँ, ये माइनस की वजह से ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस. 1 का स्क्वायर 1 प्लस -5 प्लस 3. हाउ मच? माइनस प्लस माइनस. 5 में से 3 गया, 2 रिमेन. राइट? साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस होल स्क्वायर. ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस ही होता है. तो ये आ गया 4. तो इसका आंसर आ गया √5. डिस्टेंस बिटवीन AB आपको मिल गया. कितना आ गया? √5. समझ में आया?
अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC। नाउ डिस्टेंस BC इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला डिस्टेंस BC का? BC के लिए दो पॉइंट है B और C, उनका x2 y2 और x2 y3 है, तो इसका फॉर्मूला होगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहां पर x3 कितना होगा -4 माइनस x2 कितना होगा +2 मतलब 2 होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 7, ये अपना माइनस y2 कितना है -5, तो उसको हम ब्रैकेट करके अब यहाँ पे आगे -4 -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 + 2 6, और साइन सेम रहेगा, माइनस माइनस हम प्लस करते हैं लेकिन आंसर को वही साइन देना है, तो -6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से दिस माइनस विल बी प्लस 5 होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं -6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 7 + 5 कितना होता है 12 होल स्क्वायर। तो 36 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, नॉर्मल स्क्वायर स्क्वायर 24, बच्चे बहुत से बोलते हैं 12 का स्क्वायर 24, 12 2 सा रखते हो, 12 2 सा नहीं होता है, स्क्वायर मतलब 12 जा, ओके, तो कितना होता है 144, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 180, और 180 को फैक्टराइज करो, 180 को फैक्टराइज करना है आपको, 2 9 जा 80, 0 आएगा, 2 0, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 3 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा, स्क्वायर रूट है तो हमें दो का ग्रुप आना है, जितने भी ग्रुप बनेंगे उन सबको साथ में लेना है, फिर 2 2 जा 4 जा 12 3 जा 36, तो यहाँ पे एक 36 आएगा और इनटू 5, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6√5, ये हमारा डिस्टेंस हो गया DC, ओके। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन AC। सिमिलरली डिस्टेंस AC इज इक्वल टू, फॉर AC के लिए क्या होगा, AC के लिए x1 y1 है और x3 y3 है, तो AC के लिए फॉर्मूला बनेगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके। तो x3 कितना है -4 है और x1 इज 1, सो इन ब्रैकेट -4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y3 is 7 and y1 is -3, so 7 minus -3 in bracket whole square, minus minus plus 4 + 1 5, और साइन वही रहेगा ना, माइनस माइनस का साइन क्या होता है -c होता है, सेम साइन टू द आंसर, ओके, ये याद रखना, -5 10, लेकिन साइन -3 रहेगा, प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। अब उसको मैं यहाँ पे कर दिया देखिएगा, ये देखो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 7 + 3 10 होल स्क्वायर, तो ये रूट 25 प्लस 10 स्क्वायर कितना होगा 100, तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा 125, अगेन 125 का फैक्टराइजेशन, 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, दो का ग्रुप बनाओ, ओके, तो 5 5 जा 25 इंटू 5, तो रूट 125 जो है उसके फैक्टर्स आएंगे 25 इंटू 5, बिकॉज 25 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 5 और ये अंदर बचा रूट 5। तो हमारे पास तीनों सेगमेंट मिल गए, AB मिल गया, BC मिल गया और AC मिल गया, ओके। नाउ अभी हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से दो डिस्टेंस को ऐड करना है, ओके। अभी हमने जैसे पढ़ा था कि जब पॉइंट्स को लीनियर होते हैं तो कौन से पॉइंट्स का एडिशन होता है, जो दो छोटे वाले हैं, स्मॉलर जो डिस्टेंस है या स्मॉलर सेगमेंट से उनको ऐड करके लार्जर वन मिलता है।
तो यहाँ पे दो स्मॉल कौन से है, देखो यहाँ पे √5 है, ये भी √5 है और ये भी √5 है, मतलब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बिकॉज √5 इज सेम। इसे कौन से टर्म्स कहते हैं, 9 बना था आपने सर्च में, कौन से टर्म्स, यस सिमिलर टर्म्स कहते हैं या लाइक सर्च, सिमिलर सर्च या लाइक सर्च कहते हैं उसे। ओके तो ये लाइक सर्च है, ओके सेम सर्च है ये √5 तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है, लार्जर वन, दैट इज 6√5। तो इसको और उसको ऐड करो, मतलब AB को और AC को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस AB और डिस्टेंस AC को प्लस करके, तो AB का है √5 दैट मीन्स 1√5 प्लस 5√5, ये हुआ है ना। तो ये √5 कॉमन हो जाएगा और ये 1 प्लस 5 कितना होता है 6, आंसर कितना आएगा 6√5, ये नंबर 1 ले लो। और डिस्टेंस भी सीधा आपको पता ही है कितना है 6√5, ये नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 ये सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस डिस्टेंस बिटवीन BC नहीं AC equals to distance between B and C. Therefore, the given points are what? Are co-linear. समझ आया? Now, second question. L -2 3 M 1 - 3 and N 5 4, ये भी हमें वही करना है सेम। पहले डिस्टेंस निकालेंगे LN फिर MM फिर LN। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपको x1 वाले में लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 और ये है x3 और ये है y3। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हूं, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। देखो कैसे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन L and इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं। x2 - x1, तो ये x2 है -x1, मतलब यहाँ पे 1 आएगा माइनस ये -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर। ये माइनस का साया हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें, ओके फिर 1 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 कितना होता है माइनस प्लस 3 3 9 6 3 3 का 9 नहीं करना है, 3 + 3 6 करना है। ओके और ये सेम साइन रहेगा आंसर को माइनस 1 + 2 3 स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको +36। गुड, वेरी गुड। 9 + 3 का स्क्वायर 9, 3 3 6 और 3 का स्क्वायर 9 ना, ये अलग अलग है। ये 45 आएगा। ओके 45 को अगर आप फैक्टराइज करने जाओगे तो देखो क्या होता है 45 का 3 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा, मतलब 3 का एक जो पेयर बनेगा 3 3 जा 9। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, मतलब फैक्टराइजेशन करके आपको डबल फैक्टर मिल जाएंगे। 9 5 जा 45 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 3√5। समझा इतना, एनी डाउट? ओके अब डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन M and N इज इक्वल टू √। सेम अगेन डायरेक्टली हम वैल्यू डालते हैं। M और N के लिए x3 - x2 मतलब 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - -3 4 अपना माइनस फॉर्मूला में x3 y3 माइनस y2, तो y3 लिया 4 अपना माइनस फॉर्मूला का माइनस और y2 इज -3, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। होल स्क्वायर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा।
कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, इजी टर्म्स है। ओके, 5 माइनस 1 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 प्लस 3 7, इजी तो है, कुछ नहीं इसमें। 16 प्लस 49, 49 में 16 ऐड कर दो, कितना होगा 65। ओके, कितना से आएगा 65। 65 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें कोई पेयर नहीं बनता, जैसे 5 से ग्रेटर होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा और 30 1 जा 30, कोई पेयर नहीं बनेगा, तो इसका आंसर वही √65। ओके, फिर डिस्टेंस निकालते हैं, ln इज इक्वल टू, ln के लिए क्या होगा x3 माइनस x1, मतलब 5 माइनस माइनस 2, 5 माइनस माइनस 2 ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, मतलब 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। 5 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 होल स्क्वायर, 5 प्लस 2 7 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 49 प्लस 1 कितना आंसर आएगा आपका 50। 50 को आप स्प्लिट कर सकते हो, यस, उसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज से निकाल दें तो 50, तो 2 25 है 50, फिर 5 5 और 5 1, तो 5 का एक ग्रुप बनेगा, मतलब 5 5 का 25 इंटू 2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ √50 का मतलब होगा 25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा √, राइट। अब देखो यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √65 और यहाँ पे √2 है, ये तो डिस्लाइक टर्म्स है, डिस्लाइक सर्च जिसे हम कहते हैं, सेम सेम नहीं है। जब डिस्लाइक सर्च होते हैं तो उनका एडिशन तो पॉसिबल नहीं, सब्ट्रैक्शन आल्सो नॉट पॉसिबल। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते। ओके, सो इन दिस सिचुएशन हम फाइंड कैसे करेंगे विच वन इज ग्रेटर, तो जो हमने अंडर रूट करना है ना, अंडर रूट मतलब स्प्लिट करके बाहर निकाला, उसको देखो, अंडर रूट वाला आंसर देखो, मतलब ये देखो √45, ये देखो √65 और ये देखो √50, तीनों भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए हम इस पे कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर। ओके, देखो 45 65 और 50, विच वन इज ग्रेटर 65, तो हमें इसका और इसका एडिशन करना है, मतलब ln और ln का एडिशन करना है। समझ में आया कैसे किया? रूट वाला देखो, रूट वाला बाहर में निकाला हुआ है उसको मत देखो, अंडर रूट देखो, उसके बाद यार कंपेयरिंग पढ़ा है ना आपने 9th स्टैंडर्ड में, सर्च में कंपेयरिंग आपने पढ़ा हुआ है। जब हम वो सर्च जो थे वो प्योर सर्च नहीं थे, मिक्स सर्च थे। ये होता है ये प्योर सर्च। ओके, ये क्या है प्योर सर्च, ये क्या है मिक्स सर्च। ओके, तो इसे हमने पहले इसमें कन्वर्ट किया था और फिर उसको कंपेयर किया, राइट ना, वही अभी आपके यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे √45 √65 और √50, विच वन इज ग्रेटर √65, इसको स्क्वायर करो, डिस्टेंस ln प्लस डिस्टेंस ln इक्वल्स टू, अब ये नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये √45 हो गया और √50 हो गया, क्योंकि उसका एडिशन तो होने वाला नहीं है, एडिशन के लिए लाइक सर्च चाहिए। तो ये 3√5 प्लस 5√2, इसका आंसर नहीं आएगा, ये वही ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे √5 होना चाहिए था या फिर आगे √2 होना चाहिए था, तो एडिशन पॉसिबल था, वरना नहीं। तो ये फर्स्ट हो गया, एंड डिस्टेंस mn इज गिवन कितना √65, तो ये दोनों भी आंसर अलग अलग आ रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 what we can write, the given points are not collinear। हाँ, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, सो होमवर्क क्या है आपका, एक्सरसाइज 5.1 में ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 4 और क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने कौन सा बोला था 1 4 एंड 5, ये आपको होमवर्क है।
तो आप ये कर लोगे आराम से। क्लियर?